हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2। आज हम लोग 6.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ सके। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1 है। क्या प्रश्न नंबर 1 है, देखते हैं। दिया है आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल है CD के। आपको एक फिगर दे रखा है जिसमें आपको ज्ञात करना है x और y का मान। ये x और ये y, ये दोनों मान आपको ज्ञात करने हैं। दूसरी बात, आपको दिखाना है कि जो AB लाइन है वो CD लाइन के, ये CD है, CD लाइन के पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, ये दो लाइन आपको दिखाना है, पैरेलल है। चलिए इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक, सॉल्यूशन में यहाँ से हम देखते हैं। इस एंगल की बात यदि हम कर लें, सबसे पहले हम x का मान ही निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो एंगल ए छोड़िए, x और 50, x + 50, ये दोनों एंगल को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180। क्यों 180 आना चाहिए? क्योंकि रैखिक युग्म है। आप पढ़ चुके हैं रैखिक युग्म के बारे में। यदि आप इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए ताकि आसानी से आपको ये लेक्चर समझ में आ सके। ठीक ना? तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से x का मान यदि निकालेंगे तो 50 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 180 - 50। सबको पता है कोई भी नंबर यदि एक तरफ से दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह उसका बदल जाता है। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ गया? 130 आ गया। ठीक है, 130 आ गया। किसका मान आपको मिल गया? x का मान मिल गया। अब हम देखेंगे y का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए y का मान ज्ञात करने से पहले हम यहाँ देखते हैं ना, y बराबर 130, y बराबर 130, y बराबर 130। कैसे y बराबर 130 होगा? ध्यान से देखिएगा। इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ना। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण आपको पता है क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 130 है तो y का मान भी 130 होगा। अब देखिए दूसरी बात, आपको AB और CD कब पैरेलल होते हैं? जब क्या हो जाए, ये एकांतर कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक ना? अब देखिए x बराबर y, x बराबर y है। यहाँ पे क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों कितने हैं? 130। ठीक ना? आगे इसके आगे लिखते हैं एकांतर अंतःकोण बराबर। ठीक, अंतःकोण बराबर है तो इसलिए हम कहेंगे, क्या कहेंगे? AB रेखा जो है समांतर होगी CD के। ठीक ना? आपको दूसरा पॉइंट भी जो दिखाना था दिखा चुके हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको पहला समझ में आया होगा। ठीक ना? तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आकृति 6.29 में यदि AB पैरेलल है CD के, एक रेखा है AB पैरेलल है CD के,
और CD पैरेलल है किसके, EF के। और क्या कह रहा है इसमें y अनुपाते z बराबर है 3:7 के दे रखे हैं, लिख रखे हैं। और आपको ज्ञात करना है क्या, x का मान, x का मान आपको ज्ञात करना है। जो AB लाइन है CD के पैरेलल है और CD जो लाइन है EF के पैरेलल। दूसरी बात y बराबर इतना अनुपात दे रखा है, ज्ञात करना है x का मान, ठीक ना। AB लाइन है बराबर CD के और CD लाइन है EF के बराबर। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिख देंगे, हल में लिख देंगे जो AB लाइन है EF के बराबर है। देखिए ये दिया है AB लाइन CD के बराबर है और CD लाइन EF के बराबर है, इसलिए क्या होगा, AB लाइन भी पैरेलल होगी किसके, EF के। पहली बात तो हमने ये चीज़ लिख ली, ये इससे पता चला कि तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। दूसरी बात यहाँ से देखते हैं y और z से ना, क्या है दिया है y बराबर हम मान लेते हैं 3x और z बराबर 7x। z बराबर आपने क्या मान लिया, 7x। अब देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ से x बराबर है z के, क्या लिखते हैं, x बराबर z। x बराबर z होगा। x बराबर z क्यों होगा, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, x बराबर z हो गया, ठीक ना। अब हम देखिए क्या देखेंगे, ये तो हमको मिल गया। अब दूसरी चीज़ देखेंगे, ये जो x और y है इन दोनों का सम क्या होगा, बोलिए सोच के बताइए। x प्लस y बराबर 180 क्या होगा, सह अंतःकोण ना, सह अंतःकोण, सह अंतःकोण, ठीक ना। ये हो गया सह अंतःकोण 180। अब x और y का मान हम रखेंगे। अब क्या करेंगे, x और y का मान रखेंगे। x का मान देखिए क्या है, यहाँ से इसमें तो x का मान दिया नहीं है ना, चलिए वेरी गुड। अब देखिए x जो है बराबर है किसके, z के, z का मान क्या है 7x, तो हम रख सकते हैं, बोलिए x बराबर है z के, x जो है z के बराबर है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे z का मान हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x, क्लियर, 7x हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। y का मान दिया है 3x बराबर 180। अब इस साइड लगाते हैं, 7x 3x मिलके कितना होंगे 10x बराबर 180, क्लियर। x बराबर क्या होगा, 0 से 0 कट गया, x बराबर 18, x बराबर आपको 18 मिल गया। अब क्या करेंगे हम, जब x बराबर 18 मिल गया आपको, तब आप क्या करने वाले हैं, बोलिए। x से आप y और z का भी मान बता सकते हैं। वैसे x का मान आ गया, देखिए y बराबर क्या है 18 तिया 54 और z बराबर क्या हो जाएगा 7 से गुणा करना पड़ेगा x के मान में, 18 सत्ते 126। इस प्रकार से आपने तीनों मान बता दिया, लेकिन आपको सिर्फ बताना कितना था, किसका था, x का मान बताना था, ठीक ना, x का मान बताना था। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, x और y का मान जोड़ने पर 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको तो हमने माना था, ये अनुपात था ना, इसको हमने माना था। वैसे ये x के अलावा कोई अदर लेटर भी हम मान सकते थे तो ज़्यादा बेटर होता,
ठीक ना। चलिए अब ये y और z का मान आ गया, y और z का मान आ गया। अब देखिए जो x है z के बराबर है, यहाँ से देखेंगे जो x का मान है z के मान के बराबर है, z बराबर x है, इसलिए x का मान भी कितना होगा 126 होगा। ठीक है, तो x का मान 126 होगा। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे यहाँ पे x का मान 18 कैसे आया, क्योंकि ये हमने सिर्फ अनुपात के मान को निकालने के लिए रखा था ना। देखिए y का मान इसको 3x मान लिया था, z का मान 3x। यहाँ पे x के जगह पे अगर हम कुछ और मान लें तो ज़्यादा बेटर होता। चलिए अच्छा, यहाँ अगर आप देखना चाहें तो इसको हम 3p मान लेते हैं, इसको 7p मान लेते हैं, ठीक ना। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7p और ये 3p, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, 7p 3p ना। और तब यहाँ पे p का मान आता है, यही क्लियर, ये p का मान आता है। ये जस्ट एक नंबर है। अब हम p का मान क्या करते, देखिए यहाँ पे जो हमने माना है, अब p का मान यहाँ पे रखते हैं, y का मान 54 और z का मान इतना आ जाता। जब z का मान z x के बराबर है तो x का मान कितना हो जाता 126। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 6.30 में यदि AB पैरेलल है CD, EF लंब है, EF लंब है CD पर, EF लंब है CD पर, तो GED, ये GED ये वाला एंगल कितना है 126 है, ये बड़ा वाला एंगल कितना है 126 है। तो AGE GEF FGE का मान ज्ञात करना है। ठीक ना। क्वेश्चन में आपको जो दिया हमने लिख रखा, AB लाइन जो है CD के समांतर है, पैरेलल है। EF जो EF है लंब है CD पर और GED बराबर 126। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, तीनों में से कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं। अगर देखें AGE कोण AGE बराबर होगा किसके, AGE कोण बराबर होगा किसके, GED के, कोण GED के बराबर होगा। क्लियर, सही बात, इसके बराबर होगा। अब देखें GED बराबर तो पहले से दे रखा है 126, क्यों ये बराबर क्यों होगा, इसको भी लिख लेते हैं। एकांतर, कौन सा कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, कोण AGE बराबर कितना हो गया 126। क्लियर, एक मान आपको पता चल गया, AGE बराबर ये वाला मान। ठीक, अब चलिए सेकेंड वाले को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला एंगल ले लेते हैं। चलिए देखिए GEF, पुनः हम क्या करेंगे, कोण GEF प्लस कोण FED, कोण FED बराबर होगा किसके, GED के। सही है ना, कोण GED के। क्लियर, ये सही है। अब सबका मान हम रख लेते हैं। चलिए रखिए GEF ये तो पता नहीं है, लेकिन FED पता है, FED पता है। कोण GEF प्लस ये आपका 90 और GED तो पहले से दिया है कितना 126।
126 प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोण GEF बराबर 126 माइनस 90, घटा देंगे तो आ जाएगा मान, कितना आ जाएगा मान बोल दीजिए, 6 आ जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3। कहने का मतलब कोण GEF बराबर कितना आ जाएगा 36, 2 मान आ गया है, कितना आया 36। GEF बराबर कितना आ गया 36। GEF आपको 2 मान, आपका 2 मान निकल चुका है। चलिए थर्ड वाला मान आप देखते हैं क्या, FGE कहाँ है FGE, पहले इसको देख लेते हैं। FGE आपको ये वाला मान निकालना है, ठीक है, ये वाला मान निकालना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला मान आपको निकल चुका है AGE 100, ये कितना है 126 है, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे, कोण AGE ना प्लस क्या लिखते हैं FGE यही निकालना है। FGE बराबर 180, क्यों 180 होगा बोलिए, इसको हम बोलेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, क्योंकि एक ही लाइन पर है, रैखिक युग्म। अब देखिए इसका मान आपको पता है, कितना पता है 126 प्लस कोण FGE बराबर 180, इसको दूसरे साइड भेजते हैं, FGE बराबर 180 माइनस 126, घटा दीजिए, कोण FGE बराबर 0 में से 6 जाएगा 4, मतलब 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, क्लियर, मतलब कितना आ गया 54 आ गया, ठीक ना। आपका मान कितना आ गया 54। आपको 3 ही मान बताना था और तीनों मान आ चुका है, कितना 126, 36 और 54, ठीक। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त होता है। चलते हैं अब देखते हैं 4 को। आकृति 6.31 में यदि PQ पैरेलल है ST के, कोण PQR बराबर है 110 के और कोण RST बराबर 130 के, तो QRS ज्ञात करना है ना, QRS ज्ञात करना है। और बोला है बिंदु R से होकर के ST के समांतर एक रेखा खींचिए ना। यहाँ पे एक हिंट दे दिया है, क्या हिंट दिया है, ST के समांतर एक रेखा खींच देना। इसका नाम हम लिख लेते हैं M और इसका नाम N लिख लेते हैं, ठीक ना, इसका नाम N लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख लिया इसका मान। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब अगर हम देखें क्या क्या दिया है उसके अनुसार, तो अगर हम देखें यहाँ से TSR, TSR ना, TSR 130 कितना का मान है, एक सेकेंड, TSR, ठीक है, TSR 130, GED RST, यहाँ पे RST क्वेश्चन में, ठीक ना।
आर एस टी। चलिए इसको भी हम आर एस टी लिखते हैं सॉल्यूशन में, कोण आर एस टी, ठीक, आर एस टी प्लस ना, प्लस एन आर एस, एन आर एस बराबर 180, बराबर 180। ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे जो 180 ये दोनों मिलाकर हुए आर एस टी एन आर एस, तो इसको हम बोलेंगे सह एकांतर कोण, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से आर एस टी का मान पता है आपको कितना है, 130, मान हमने रख दिया इसको 130। एन आर एस, एन आर एस, एन आर एस नहीं पता है तो इसको लिख लेते हैं एन आर एस बराबर 180। और 180 में से अगर हम देखें कोण एन आर एस बराबर 180 माइनस 130, और कोण एन आर एस बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, 70। एक मान आपको पता हो गया एन आर एस, इसका मान कितना आ गया, 70 आ गया, ठीक ना। अब ऐसे ही हम आर का मान निकालेंगे, ठीक ना, ऐसे ही सेम टू सेम आर का मान निकालेंगे। तो इसमें कैसे लिखेंगे, लिखिए पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस एम आर क्यू, कोण एम आर क्यू बराबर कितना, 180। क्लियर, 180। अब मान रखते हैं पी क्यू आर बराबर 110 प्लस एम आर क्यू बराबर 180। एम आर क्यू का जब मान निकालेंगे, ठीक, बराबर हो जाएगा 180 माइनस दूसरे साइड भेजेंगे 110, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 70। कोण एम आर क्यू बराबर 170, सॉरी 70 आ जाएगा। कितना मान आ गया, 70। ये देखिए यहाँ पे 70 नहीं होगा, ये होगा 50, इसको घटाएंगे, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 50, ठीक ना। अब सही है। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे हम। अब ये तीनों को अगर हम देखते हैं, ये तीनों कोण क्या हैं, रैखिक युग्म है, उसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोण एम आर क्यू प्लस, आगे लिखते हैं एम आर क्यू प्लस कोण क्यू आर एस, क्यू आर एस जो हमको निकालना है, प्लस क्या, एस आर एन, कोण एस आर एन या आर एन आर एस कुछ भी लिख सकते हो, बराबर 180। क्यों, रैखिक युग्म। ठीक ना। सब का मान रखते हैं, चलिए सब का मान रखिए। एम आर क्यू का मान कितना आया, 70। क्यू आर एस ये तो निकालना ही है, कोण क्यू आर एस प्लस सी एस आर, ये क्या है, तीसरा एम आर क्यू आर एस, ये है क्या, एन आर एस, ठीक ना, एन आर एस। इसका मान भी कितना है, 50 बराबर 180। अब हम 70 और 50 को जोड़ेंगे, 180 में से घटा देंगे तो क्यू आर एस का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यू आर एस का मान, कोण क्यू आर एस बराबर
कितना आएगा, देखिए ध्यान से, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये दोनों 70 और 50 मिलके कितने होंगे, 70 और 50 मिलके, देखिए 70 + 50 मिलके कितने हुए, 120। 120। अब ये जो 120 आया, 120 को 180 से घटाओगे, 180 - 120 आया कितना, 60 आया ना। ये किसके बराबर आया, 60। QRS का मान कितना आ गया, 60। यही मान आपको निकालना था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है देखिए, आकृति 6.32 में यदि AB पैरेलल है CD के, कोण APQ बराबर है 50 डिग्री के और PRD बराबर 127 है, तो X और Y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या दिया, AB लाइन, जो AB है वो CD के पैरेलल है। दूसरी बात APQ 50, PRD क्या है, PRD 127, तो X और Y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अगर हम बात कर लें x का तो और 50 का, तो ये दोनों हम बराबर लिख सकते हैं। क्यों, x बराबर होगा किसके, APQ के, कोण APQ के। क्यों, एकांतर अंतः कोण। क्लियर, सही बात है। यहाँ पे कितना होगा, 50। सहमत हैं, x बराबर 50। एक मान आपको एक लाइन में आ गया। क्लियर, दूसरा मान भी एक लाइन में आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे जो PRD है, कोण PRD बराबर होगा किसके, APR के, कोण APR के। ठीक ना। अब ध्यान देखिएगा, APR का मतलब क्या है, 50 डिग्री प्लस Y ना। APR का मतलब यही है, कोण PRD बराबर, APR का मतलब 50 + Y, दोनों मिलाएंगे तब इतना आएगा। अब देखिए PRD, इसका भी मान रख लेते हैं। कितना है इसका मान, 127। ठीक ना। यहाँ से अब Y का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए Y बराबर 107, ये नंबर इधर आएगा, 127 - 50, घटाएंगे, 5 में से 0 गया, 7 में से 0 गया, 7, यहाँ 2 है यानी 12 में से 5 जाएगा, फिर 7, तो Y बराबर कितना आ गया, 77। ठीक है, तो आपको x और y का मान ही बताना था। तो इस तरह से आपका x और y का मान आ चुका है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ही आसान तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण है, PQ RS दो दर्पण है, एक दूसरे के समांतर रखे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। ये जो है आपको दर्पण रखा गया है। दर्पण मतलब समझ रहे हो, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा दर्पण, ये वही दर्पण है ना। ठीक, जिससे हम क्या करते हैं, मुंह को देखते हैं, दर्पण रखा है। एक आपतन किरण AB और PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है। पुनः CD के अनुदिश
परावर्तित हो जाती है तो सिद्ध कीजिए ए बी पैरेलल है सी डी के। आपको ये दिखाना है कि जो ए बी है सी डी के पैरेलल है, ठीक ना, ए बी सी डी के पैरेलल है। तो कैसे दिखाते हैं हम लोग अभी समझते हैं। उसके पहले समझ लीजिए, दिया है पी क्यू आर एस के पैरेलल है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है और ये दर्पण है ना, दर्पण है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक रचना करेंगे जो पी क्यू पर एक लंब डालेंगे जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा, बी एम ना, और एक इस पे लंब डाल देंगे यहाँ पे जिसका नाम होगा सी एन। ठीक, इसको हमने रचना में कर दिया, ठीक ना। इसको आप डॉट डॉट से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आप चाहें तो इसको डॉट डॉट से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इच्छा हो वैसे दिखाइए। अब उत्पत्ति में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब ये समांतर लाइन है, इस पे हमने दो लंब डाला है, तो ये भी दोनों समांतर होंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, बी एम पैरेलल होगा पी क्यू को। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, तो यहाँ लिखेंगे समांतर रेखाओं पर डाला गया लंब भी समांतर होता है, यदि समांतर रेखा है उस पर कोई लंब डाल दिया जाए तो वह भी समांतर होता है, ठीक ना। तो अब इस प्रकार से हम क्या देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं, एक नियम होता है। क्या नियम होता है, यदि हम इसको एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, ठीक ना, तो परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। किससे, यहाँ पे लिख लेंगे, इसको हम दोनों को समीकरण 1 मान लेते हैं, या इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। दोनों को क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक। परावर्तन का नियम क्या होता है, एक बार रिकॉल कर दें। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये एक लाइन है, यहाँ जाएगी, यहाँ से टकरा के आएगी, तो जिस कोण से आती है उसी कोण से वापस आती है, इसीलिए बोलते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसीलिए हमने इसको 1-2 एंगल के द्वारा दिखा दिया है, ठीक ना। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, यहाँ से देखिए, ये कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 है जो कोण 3 के बराबर होगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। क्यों बराबर होगा उसको लिखते हैं एकांतर अंतःकोण।
ठीक है, ये एकांतर कोण है इसलिए ये बराबर होगा। तो अब देखते हैं समीकरण 1, 2, 3 तीनों से, समीकरण 1, 2 और 3 से। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो 1, 2, 3 सब है, सभी एंगल आपस में बराबर है, मतलब एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, बराबर होगा एंगल 3 के और बराबर होगा एंगल 4 के। सभी कोण एक दूसरे के बराबर है। क्यों? इस सब से, जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये 2 के बराबर है, तो इस प्रकार से सभी सबके बराबर हो जाएंगे। अब हम क्या बोलेंगे, जब ऐसा है तब बोलेंगे जो ए बी डी ना, ए बी सी जो है बी सी डी के बराबर होगा। कौन सा? इसलिए ए बी, ये सी है ना, सी बराबर होगा किसके? बी सी डी के, कोण बी सी डी के, ठीक ना। अब जब ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है, आपको पता है जब ये दोनों कोण बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, बोलिए। यहाँ लिखेंगे जब अंतः एकांतर कोण बराबर हो तब ये दो लाइन भी क्या हो जाएंगी? कौन सी लाइन? ए बी पैरेलल हो जाएगी, ए बी पैरेलल हो जाएगी किसके? सी डी के, ठीक। यही आपको लाना था। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ से हम देखेंगे जब सभी कोण बराबर हैं, आपस में सभी कोण बराबर हैं, तो हम लिखेंगे कोण ए बी सी। कोण ए बी सी ये दोनों मिलाएंगे तो इन दोनों कोण के बराबर होगा, तो वही ए बी सी कोण बी सी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि सभी कोण बराबर है, तो दो कोणों को जोड़ने पर भी दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये इसके बराबर हो गया, ठीक, हमने लिख दिया। जब अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, आपको पता है ये कोण एकांतर कोण हो गए, तो ये दोनों कोण जब बराबर हैं तो आपने रूल पढ़ रखा है, जब अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं किसमें? जब दो लाइन समांतर होती हैं तभी। तो इस प्रकार से लिख लेंगे ए बी समांतर होगा सी डी, ठीक है। तो इसी प्रश्न के साथ ये एक्सरसाइज भी समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।